Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and at Mentoring the Mentors, we empower educators so that they can elevate education. So, my lovely educators, in today's video, we'll be talking about, yes, that's visible on the screen, cooperative learning strategies. हम कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं ऑन विजिबल थिंकिंग रूटीन्स, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे कि आप अपने शिक्षा के स्तर को यानी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही एंगेजिंग जॉयफुल बना सकें। सो माय लवली एजुकेटर्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी में बात करेंगे। एक एक अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हमारे टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, न केवल वो उसे इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बनाती हैं, बल्कि बच्चों की जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, उनको भी अचीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। राइट? सो माय डियर एजुकेटर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज की इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। दो दीज स्ट्रैटेजीज हैव बीन गिवन बाय डॉक्टर कैगन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में इसके बारे में बात की है। बहुत सारी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं, हम हर एक को अलग-अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप एक-एक स्ट्रैटेजी को समझते जाएँ और उसको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करते जाएँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो एक हमारी क्लास में क्या होता है कि जब एक ही तरीके से पढ़ाते जाते हैं, राइट? चाहे हमने कोई नई स्ट्रैटेजी ही क्यों ना सीखी हो, किसी ना किसी तरह से वो क्लास मोनोटोनस सी हो जाती है कि एक ही तरीके से हम पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे पास अलग-अलग तरीके होने चाहिए, बच्चों का भी अटेंशन हम ग्रैब करें क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, राइट? हम अगर लगातार काफ़ी-काफ़ी घंटे तक बैठ जाया करते थे, धीरे-धीरे समय बदलता गया, यू नो वेरी वेल, बड़ी-बड़ी वीडियो से छोटी वीडियो और आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, ठीक है? तो उनकी जो है अटेंशन स्पैन वो बहुत कम है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम छोटी-छोटी वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो है जिगसॉ पज़ल स्ट्रैटेजी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा-सा पहले इसके बारे में जान लें कि जिगसॉ पज़ल क्या है? क्या है? हम सोचेंगे हम सबको मालूम है, स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, हमने बचपन से खेला है, हमारे बच्चे भी खेलते रहे हैं, राइट? तो हमें मालूम है जिगसॉ पज़ल क्या है, बट स्टिल थोड़ी-सी हिस्ट्री इसके बारे में जानेंगे। जो जिगसॉ पज़ल है उसको किसने इन्वेंट किया था? 1760, हाँ जी, 1760 ईस्वी में जॉन स्पिल्सबरी जो हैं वो एक कार्टोग्राफर थे, राइट? कार्टोग्राफर कौन होता है? ऑब्वियसली जो मैप्स डिज़ाइन करते हैं, मैप्स बनाते हैं। तो वो जो मैप्स बनाते थे उन्होंने जैसे कि यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन कि जैसे एक मैप बनाया है किसी कंट्री का, किसी वर्ल्ड का जब मैप बनाया, तो उसमें जो आपकी स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं वहां से उसको साथ-साथ उसको काट-काट के उसके अलग-अलग पीसेस या हिस्से उसको बना दिए, जिसको तब जिग्सॉ पजल नहीं के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको डायसेक्शंस कहा जाता था। यस, एज यू कैन सी हियर इन the clip art as well. I call them dissections, Your Majesty. He is John Spilsbury, right? और किससे बात कर रहे हैं? He is talking to King George the Third, right? तो King George the Third के जो बच्चे थे, उनकी जो रॉयल गवर्नेंस थी, वो उनको ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए इन डायसेक्शंस का इस्तेमाल किया करती थी, ताकि वो जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, बच्चों को लोकेशन समझ में आ सके और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाया जा सके उनके बच्चों को कि ये ज्योग्राफी यानी भूगोल जो है किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना देंगे। सो ये जो है अलग-अलग इसके पीसेस टुकड़े करके इसको बनाया जाता था। तब इसको क्या किया जाता था, जैसे मैप हमारा है, उसको आप एक वुड के ऊपर माउंट करके देन उसको वुड को अलग-अलग पीसेस में काटा जाता था। तब इसको क्या नाम दिया जाता था? डायसेक्शंस। ये हम बात कर रहे हैं 1760, 1760 की बात कर रहे हैं। सो अब धीरे-धीरे समय और आगे बढ़ता गया, अलग-अलग तरीके से वुड के अलावा कार्डबोर्ड यूज़ होना शुरू हो गया, कोई और मटेरियल यूज़ होने शुरू हो गए, राइट? तो 1880 में अलग-अलग तरीके के और मटेरियल और सॉ यूज़ हुए। सॉ क्या होती है? आरी। आरी से हम क्या करते हैं? वो लकड़ी काटते हैं। तो लकड़ी की जो ये बनाई जा रही थी पज़ल, इसको काटने के लिए सॉ का इस्तेमाल किया गया। अलग-अलग तरीके के सॉ, फ्रेट सॉ, स्क्रॉल सॉ एंड इवन जिगसॉ को यूज़ किया गया। वहीं से इसका नाम पड़ा जिगसॉ। ऑफ़िशियली इसका नाम 1906 में पड़ा जिगसॉ पज़ल, राइट? सो चलिए, नाम जो भी हो, थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया। अब हम सोचें, देखिए कि तब से यूज़ हुई है, राइट? कितने इंटरेस्टिंग वे से हम इसको यूज़ करते हैं। शुरुआत हुई थी किसने की है? एक कार्टोग्राफर ने ज्योग्राफी के लिए।
और हम धीरे 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 समय बदलता गया। हमने भी अपने बचपन में ऐसी पजल्स यूज की हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। देखिए, हम कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, हम अलग अलग जो है वो जब स्टेट्स जो है हम उसमें करते हैं, इवन रिवर्स का भी आता है। अलग अलग तरीके से हमारी हम ये पजल्स पजल्स बच्चों के साथ यूज करते हैं, हमने भी इसको इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि हमने इसको अपने बच्चों को बॉडी पार्ट समझाने के लिए भी हमने यूज़ किया है। हमने भी यूज़ किया है, खुद भी और बच्चों के लिए भी, ताकि हम उनकी जो एजुकेशन है उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। और देखिए, बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल भी समझने के लिए, साइंस यानी विज्ञान को बेहतर तरीके से समझने के लिए, छोटे-छोटे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज की डेट तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिक्स ऑल्सो, राइट? मैथ्स में भी देखिए, फ्रैक्शंस चाहे हो, चाहे हमने कुछ बच्चों को परसेंटेज सिखाना हो, कुछ और चीज सिखानी हो, उसके लिए भी अलग अलग तरीके की पजल्स अवेलेबल हैं, या हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यही तक ही ये सीमित नहीं है, इसके अलावा हम जब बच्चों को लैंग्वेजेस यानी अलग अलग भाषाएं सिखाते हैं, भाषा संगम के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से, चाहे हमने उनको उस भाषा की वर्णमाला सिखानी हो, यानी उसके लेटर्स सिखाने हो, राइट? चाहे हमने उसके शब्दों का मीनिंग बताना हो, चाहे पर्यायवाची सिखाने हो, लोम विलोम सिखाने हो, जो भी चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, विलोम शब्द सिखा रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं, मेटाफॉर्स हैं, हर एक के लिए अलग अलग तरीके से हम खुद बेहतरीन तरीके से ये पजल्स डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी की, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ पजल्स की। इसके आगे हम और बढ़ते हैं, खाली पजल्स तक सीमित नहीं रहेंगे। इसी जिगसॉ पजल से आगे इन्वेंट हुई है हमारे पास जिगसॉ स्ट्रैटेजी। जिगसॉ स्ट्रैटेजी में क्या है, देखने जैसे अलग अलग रंगों के ये जो पीसेस हैं जिगसॉ पजल के, राइट? ये हम इसको कंसिडर करेंगे कि पजल के अलग अलग पीसेस जैसे हैं, ऐसे ही एक ग्रुप में बैठे हुए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हेट्रोजीनियस ग्रुप है, मेल है, फीमेल है, आई मीन बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, चाहे हम इंक्लूसिव में हम क्या करते हैं, जेंडर की बात नहीं करते कि कोई भी जेंडर हो, उनकी कैसी भी एबिलिटी हो, कैसा भी लर्निंग स्टाइल हो, कैसा भी उनका टैलेंट हो, स्पेशल चिल्ड्रन हो, तो हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं। तो उनका एक ग्रुप है, हम उनको अलग अलग जब टॉपिक्स देते हैं, जब वो खुद डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, बिना किसी विलंब के हम जल्दी से इसे समझते हैं। जिग्सॉ स्ट्रैटेजी जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक फोकस ग्रुप होता है, एक टास्क ग्रुप होता है। अब फोकस ग्रुप कैसे है? फोकस ग्रुप में आने से पहले हम एक बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्लासरूम में हमने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कोई भी जैसे ग्रुप एक्टिविटी हम कराते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बिठाते हैं। एक ग्रुप के अंदर सपोज 4 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि हम पिक्चर का एग्जाम्पल लेना है, तो 4 बच्चे बैठे हैं। उन 4 बच्चों को हमने एक टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए, जिससे कि 4 सब टॉपिक्स हैं, राइट? सो कोई भी हो सकता है, वो सोशल साइंस में हो सकता है, इकोसिस्टम पढ़ा रहे हैं हम, साइंसेस में सपोज न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में हम कोई और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, कोई भी है। तो टॉपिक कोई भी आपकी पसंद का जो आप पढ़ाना चाहते हैं। ये आजकल हम रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवीजन के लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, आप इसको जरूर यूज करिएगा। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप को एक टॉपिक दिया कि आप इस ग्रुप को कि ये टॉपिक आप प्रिपेयर करें, राइट? सपोज आपने अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और आपने हर एक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने दिया है, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने उस क्लास में अलग अलग जो है एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस या नाउन्स कुछ आपने करवाया है, राइट? तो आप क्या करेंगे, आपने उन बच्चों को क्या बोला कि आप अपने घर से वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के आएंगे, ताकि हम रिवाइज करें। और उसके बाद में जब आप बच्चे आ रहे हैं क्लास में, तो एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, उन चारों ने अलग अलग टॉपिक तैयार किया है। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर नंबर 1 है, तो जिसने एडवर्ब्स तैयार किया है वो 1 नंबर ग्रुप में गया, जिसने एडजेक्टिव्स किया है वो 2 नंबर ग्रुप में गया, नाउन 3 एंड प्रोनाउन 4 नंबर ग्रुप, यानी सब एक एक ग्रुप में चले गए। और ये हमारा क्या हो गया, फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप यानी एक्सपर्ट ग्रुप, इस स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम टॉपिक पढ़ के आए हैं, सेम टॉपिक पढ़ के आए हैं, अलग अलग रिसोर्सेस उन्होंने देखे होंगे, अलग अलग सोर्सेस को एक्सप्लोर किया होगा, ऑनलाइन चेक किया होगा, बुक देखी होगी, नोट्स देखे होंगे, किसी से पूछा होगा। तो उनकी नॉलेज, उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज डिफरेंट। एक साथ बैठकर जब वो अपनी उस नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे,
बांटेंगे नॉलेज, वो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, सपोज आपने 10-15 मिनट वो डिस्कशन के दिए हैं, जितना भी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी, आप जैसे भी डिवाइड करना चाहें एज पर टॉपिक। उसके बाद नाउ दे विल बी गोइंग बैक टू द टास्क ग्रुप और द होम ग्रुप जहां से वो वापस आए थे, 1 2 3 4, राइट, एज यू कैन सी हियर। तो वो वापस अपने अपने ग्रुप में जाएंगे और वहां जाकर वो अब उनका जो टॉपिक है उसकी नॉलेज उसमें और बेहतर हो गई है, और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है अपने पीयर से। अब वो एक दूसरे को उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, राइट। तो एक जो ग्रुप के 4 बच्चे हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है वो एक्सपर्ट हो गए हैं, जिसके कि वो एक ही सब टॉपिक की तैयारी करके आए थे। सो दिस इज कॉल्ड जिगसॉ स्ट्रैटेजी। इसको हम थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे कि हमने क्लास में क्या किया, राउंड 1 में हमने थिंक करने के लिए बच्चों को दिया, वी हैव गिवन देम वन टॉपिक, एक क्वेश्चन हमने दिया, कोई पर्टिकुलर जो क्लास में, इट कैन बी ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि बच्चे अपने अपने तरीके से उसके आंसर, उसके जवाब जो हैं वो सोच रहे हैं। और अलग अलग ग्रुप में जब उन्होंने सोचा है, सोचने के बाद यू सेड नाउ पेयर अप। तो अब वन जो एक बच्चा है वो 2 नंबर जो बच्चा है उसके साथ में पेयर अप हो गया। नाउ दे हैव shared their views, their understanding with each other. 3 has been paired with 4, और उसके बाद में larger group 1 2 ने जो शेयर किया है, they are discussing with the larger group, maybe the other group, third and fourth, or maybe in front of the entire class. यानी कि हम एक बच्चे को सोचने के लिए कुछ देते हैं, पहले बच्चा अकेला सोचता है, फिर उसके बाद में वो उस के बारे में अपने पेयर, अपने पीयर ग्रुप, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करता है, अपनी जो थिंकिंग है उसको शेयर कर सकता है, उसके जो थॉट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करता है, एक नई थिंकिंग उभर कर आती है कि यस, इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से भी इस चीज को देखा जा सकता है। फिर उसको वो पूरी क्लास के साथ में शेयर कर सकते हैं या दूसरे ग्रुप के साथ भी अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी। तो आप देखिए, ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, मैं एक बार दोबारा इसको समराइज कर देती हूँ क्विकली। ये सबसे पहले हमारा क्या है, होम ग्रुप, जिसमें कि एक ग्रुप में ABCD 4 बच्चे हैं, राइट। तो ये इस तरीके से हमने बैठे हैं, हमने बच्चों को एक टॉपिक के सब टॉपिक हमने बोला कि ऐसे ऐसे करके आपको तैयारी करनी। उसके बाद बच्चों ने जब उसकी तैयारी करके आए घर से, हमने क्लास में आकर बच्चों को भेज दिया एक्सपर्ट ग्रुप में। ए वाले एक जगह, बी वाले एक जगह, यानी पर्टिकुलर एक टॉपिक वाले बच्चे एक जगह बैठे हैं। एंड देन आफ्टर डिस्कशन 10 to 15 मिनट्स, तब आपने सब एक दूसरे के साथ शेयर की देयर नॉलेज, देयर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर सब टॉपिक पर बेहतर हो गई। नाउ गो टू another group, write your home group back, और वहां जाकर आप एक दूसरे को पढ़ाएंगे। So this focuses on peer tutoring. This focuses on taking responsibility, taking onus for the revision, for their understanding, and also बच्चों को खुद लगता है कि हम इसके लिए खुद जिम्मेवारी ले रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, हम भी एक्सपर्ट हैं, हमें भी आता है। बिकॉज हर बार जो बच्चे हैं, देखिए जरूरी नहीं कि टीचर को ही हर एक चीज क्लास में पढ़ानी है, रिवीजन भी कराना है, काम भी, सब कुछ कराना है। नो, बच्चों को आप उतना फ्रीडम दीजिए, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो उसके ऊपर उसका बेहतर इस्तेमाल करके अपनी जो लर्निंग है वो दूसरों के साथ शेयर करें। इस तरीके से आप इस जिगसॉ स्ट्रैटेजी को अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सच स्ट्रैटेजीज, क्या करना है, एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट आफ्टर सब्सक्रिप्शन डू hit the bell icon, ताकि आपको information मिले as and when I upload a new video. Like, subscribe and share Mentoring the Mentors. Stay tuned. Thank you all of you. Stay blessed. Have a nice day.